हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निवेदिता वाघ और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटेड पावर रोलिंग स्टॉक। वंदे भारत ट्रेन यह भारत का एक सक्सेसफुल प्रयास है ट्रेन से टेक्नोलॉजी की तरफ। इस टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी ट्रेन्स की स्पीड बढ़ी है, इनका रखरखाव आसान हुआ है और साथ ही साथ एनर्जी कंजम्पशन भी कम हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रेन सेट एग्जैक्टली क्या है। तो ट्रेन सेट ये बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूटेड पावर रोलिंग स्टॉक है। अब हम इसे समझते हैं। जैसे रोलिंग स्टॉक मतलब कोई भी चीज़, या फिर इस केस में हम कह सकते हैं कि कोच जो चक्कों के घूमने के कारण आगे बढ़ रहा है उसे हम कहते हैं रोलिंग स्टॉक। तो जो हमारा कोच है उसे हम एक रोलिंग स्टॉक कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पावर की। तो ये कौन सी पावर है? तो सिंपल सी बात है, हम बात कर रहे हैं ट्रैक्टिव एफर्ट की। वो पावर जिसके कारण हमारे कोच आगे बढ़ता है या फिर हमारे व्हील्स को पावर मिलती है, वो पावर की हम बात कर रहे हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए एक से ज़्यादा कोच में। अब इसे हम आसान भाषा में समझते हैं। आपने हमारी जो कन्वेंशनल ट्रेन्स है वो देखी होंगी। तो उनमें जनरली क्या होता है कि एक लोकोमोटिव आगे लगता है, तो पावर इन लोकोमोटिव के व्हील्स को ही मिलती है सिर्फ, और ये लोकोमोटिव अपनी पावर से पूरी ट्रेन को आगे खींचता है। तो इसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड पावर रोलिंग स्टॉक। वही अगर मैं बात करूँ डिस्ट्रीब्यूटेड पावर रोलिंग स्टॉक की, तो यहाँ पे पावर एक से ज़्यादा कोचेस में डिवाइड होती है। फिर अब इस केस में हो सकता है कि हर एक कोच में पावर दी गई हो, जैसे कि हमारी बुलेट ट्रेन है, या फिर हो सकता है कि उसके अल्टरनेट कोचेस पावर्ड हो, जैसे कि हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस है, या फिर ये भी हो सकता है कि 2 कोचेस छोड़ के एक कोच पावर्ड हो। तो मतलब इनमें से कोई भी कंडीशन हो सकती है, बस हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि पावर एक से ज़्यादा कोचेस में डिवाइड होनी चाहिए। तब उस केस को हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड पावर रोलिंग स्टॉक। तो अब हमने ये तो समझ लिया कि डिस्ट्रीब्यूटेड पावर रोलिंग स्टॉक क्या है, लेकिन ये बेनिफिशियल क्यों है हमारे लिए, और ये CPRS से बेटर क्यों है, ये हम अब देखेंगे। तो अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटेड पावर रोलिंग स्टॉक एंड कॉन्सेंट्रेटेड पावर रोलिंग स्टॉक। तो इसमें सबसे पहला डिफरेंस है कि इन DPRS एक्सीलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू CPRS। अब सिंपल सी बात है, एक्सीलरेशन ज़्यादा है क्योंकि नंबर ऑफ ड्राइविंग एक्सल ज़्यादा है। तो अब अगर ज़्यादा एक्सल से ड्राइविंग, तो एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा क्योंकि उसको कम टाइम लगेगा उसकी टॉप स्पीड अटेंड करने में। तो ये तो बात हुई एक्सीलरेशन की। लेकिन डी एक्सेलरेशन क्यों ज़्यादा है? तो इसका मेन रीज़न है रीजनरेटिव ब्रेकिंग। अब इस रीजनरेटिव ब्रेकिंग की वजह से हमारी ब्रेकिंग फास्टर हुई है, या फिर हम कह सकते हैं कि डिसेलरेशन फास्टर है। उसके बाद हमारा जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो कम हुआ है, और ब्रेकिंग हमारी एनर्जी इफिशिएंट हुई है। तो ये कैसे? तो ये जो टर्म है रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ये थोड़ी बड़ी टर्म है, तो इसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि DPRS में एक रीजनरेटिव ब्रेकिंग नाम की कंसेप्ट है, जिसके कारण हमारी ब्रेकिंग बहुत इफिशिएंट हुई है। तो अभी नेक्स्ट, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हमारा लोकोमोटिव होता है, जो हमारी कन्वेंशनल ट्रेन होती है, तो लोकोमोटिव में हम पैसेंजर्स को बिठा नहीं सकते। लेकिन वही आपने देखा होगा वंदे भारत एक्सप्रेस में, तो इसके दोनों ही ड्राइवर साइड के ड्राइवर केबिन में हम पैसेंजर को बिठा सकते हैं। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड पावर रोलिंग स्टॉक है, इसमें हम स्पेस का यूटिलाइजेशन ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू CPRS। तो ये एक बेनिफिट हो गया। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल कोई लोकोमोटिव हॉल्ट ट्रेन है, तो अगर लोकोमोटिव में कुछ डिफेक्ट आ जाता है, अगर वो रुक जाता है कुछ टेक्निकल खराबी के कारण, तो अब इस केस में क्या होगा कि ट्रेन रुक जाएगी उस जगह पे। लेकिन वही अगर मैं बात करूँ डिस्ट्रीब्यूटेड पावर रोलिंग स्टॉक की, तो सपोज अभी अगर वंदे भारत की बात कर ले, इसमें अगर मैं 16 कोचेस वाले रेक की बात करूँ तो उसमें 8 मोटर कोचेस हैं। तो अब अगर फॉर एग्जांपल किसी एक मोटर कोच में खराबी भी आती है, तो भी बाकी तो 7 मोटर कोच है जो वर्किंग में है। तो इस केस में फिर ट्रेन ऐसे एक जगह पे रुक नहीं जाती। तो हम इसमें ये भी कह सकते हैं फिर कि इसमें चांसेस ऑफ फेलियर कम है डिस्ट्रीब्यूटेड पावर रोलिंग स्टॉक में एज़ कम्पेयर टू हमारे कॉन्सेंट्रेटेड पावर रोलिंग स्टॉक। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल मुझे ट्रेन को रिवर्स करना है,
तो क्या होता अगर फॉर एग्जांपल ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, मुझे इसको रिवर्स करने से इस डायरेक्शन में लेके जाना है, तो अभी इधर के साइड इंजन होगा, हमको पीछे से इधर के साइड से इंजन लगाना पड़ेगा। लेकिन वही आप अगर देखोगे डिस्ट्रीब्यूटेड पावर रोलिंग स्टॉक में, जैसे कि हमारी वंदे भारत ट्रेन है, तो इसके दोनों ही साइड ड्राइवर केबिन है, तो आप चाहो तो उसको इस डायरेक्शन में भी चला सकते हो या फिर चाहो तो आप उसको अपोजिट डायरेक्शन में भी चला सकते हो। दैट मीन्स कि जो रिवर्सल के लिए टाइम है, कपलिंग डीकपलिंग, वो बहुत सारा टाइम बच जाता है हमें डिस्ट्रीब्यूटेड पावर रोलिंग स्टॉक में। और उसके बाद आता है एक बहुत ही मेजर और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस। तो जैसे कपलर फोर्सेस है, हम बात करेंगे कपलर फोर्सेस की। तो जब मैं बात करती हूँ लोकोमोटिव हॉल ट्रेन की, तो क्या आपको क्या लग रहा है कि सारे कपलर फोर्सेस ओवरऑल ट्रेन में क्या सेम रहेंगे? नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल इंजन है जो पूरे रेक को आगे खींच रहा है, तो उसके पहले 2 कोचेस में जो कपलर फोर्स रहेगा वो सेम नहीं रहेगा लास्ट के 2 कोचेस के साथ, इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस तो रहेगा ही। और पर वही अगर मैं बात करूँ डिस्ट्रीब्यूटेड पावर रोलिंग स्टॉक की, तो अब इसमें क्या होता है कि बीच बीच में आपके मोटर कोचेस लगे हुए हैं, मतलब बीच बीच में आपके व्हील्स को पावर मिल रही है। तो फिर इस केस में क्या होता है कि ठीक है एकदम सेम नहीं, पर मोर और लेस यूनिफॉर्म रहेगा आपका कपलर फोर्सेस। तो इसका सबसे मेजर बेनिफिट ये है कि इसके कारण हमें जर्क महसूस नहीं होता। तो अगर कोई आपको कहे कि वंदे भारत में उसने ट्रैवल किया, उसे जर्क बहुत कम महसूस हुआ या फिर जर्नी ज़्यादा कंफर्टेबल हुई, तो इसका मोस्टली आप क्रेडिट दे सकते हो DPRS सिस्टम को। ड्यू टू DPRS सिस्टम इसमें पैसेंजर्स को जर्क महसूस नहीं होता। तो गाइज ये थे कुछ बेनिफिट्स DPRS सिस्टम के CPRS सिस्टम के ओवर। तो आई नो कि इससे पहले भी हमने डिस्ट्रीब्यूटेड पावर रोलिंग स्टॉक एक वीडियो में देखा है, फिर भी मैं ये वीडियो मैंने शूट किया। रीज़न सिंपल था, आई जस्ट वांट कि मैं आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो अगर आपको ये वाला वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ आया एज़ कम्पेयर टू पहला वाला, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे मेंशन करके बताइए। डिपेंड्स ऑन योर रिव्यू, मैं आगे बाकी वीडियोस बनाऊंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।